अच्छा, हाकिम जी आए हैं, इनको मैं ऐड करता हूँ। जी साइंस जर्नी जी बहुत शुक्रिया आपका आपने मुझे बहुत जल्दी पिक कर लिया मुझे था शायद मुझे वेट करना पड़ेगा। ओके। काफ़ी अरसे से मैं ट्राई कर रहा था आपसे बात करने की। हुँ, हुँ। मैं बस कुछ चीज़ें आपके बारे में जानना चाहता था। आपका जो इल्म है, आपकी जो नॉलेज है उससे थोड़ा इस्तिफ़ादा लूँगा अगर आपको अगर इजाज़त हो तो। जी, जी, ज़रूर, ज़रूर बताएँ। जी। तो एक तो भाईजान मुझे ये लग रहा है मैं आई एम नॉट 100% श्योर अगर कुछ गलत कहूँ तो आप माइंड ना कीजिएगा, मैं बहुत नया हूँ इस चैनल पर, ओके। बल्कि पहली दफ़ा ही आया हूँ। आप ग़ालिबन बुद्धिस्ट हैं और आप ग़ालिबन जो हैं वो एथियस्ट भी हैं या एग्नोस्टिक हैं? मैं थोड़ा जानना चाहूँगा ताकि मैं उस हिसाब से बात कर सकूँ। जी, मैं एक आप समझे कि मैं प्रॉपर एथिस्ट हूँ और मैं अच्छा। भारतीय इतिहास को संरक्षण करने के फ़ेवर में हूँ। क्योंकि यहाँ का इतिहास जो है वो संरक्षित नहीं किया जा रहा है, तो मेरा काम जो है यहाँ के सही इतिहास को सामने लेकर आना है, सही इतिहास को सबको दिखाना है। जी। बहुत अच्छा मिशन है भाईजान। गुड टू नो। मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा-सा करा दूँ। मैं हाँ, हाँ। मुसलमान हूँ लेकिन मेरे ओके। नज़दीक जितने भी इंसान हैं दुनिया में, जिस भी हुँ, हुँ। रीजन से, मज़हब से, धर्म से उनका ताल्लुक हो, मेरे नज़र में सब बराबर हैं, सब मेरे भाई हैं। तो आप प्लीज़ मेरी किसी बात पे शुबा ना कीजिएगा। मेरा कोई भी सवाल करने का मतलब किसी की तज़हीक करना नहीं है। ठीक है, जी। कोई बात नहीं। आप बताएँ, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, एक तो भाईजान आपने मैं लास्ट स्ट्रीम आपकी सुन रहा था, उसमें आपने हुँ, हुँ। सिंधु घाटी की बात की। ओके। और वहाँ पर जो मतलब जो इंडस वैली सिविलाइज़ेशन है उसकी बात की। हुँ, हुँ। मैं तो गया था पूरा सिंध मैंने देखा था, ट्रैवल किया था तो और मैं वो जो मोहनजोदड़ो है उसका मैंने हुँ, बहुत हुँ। करीब से उसको देखा। मैंने उसकी ओके। वीडियोज़ भी बनाई, मैंने उसकी ड्रोन्स भी फ्लाइट की, हालाँकि मुझे नहीं करना चाहिए, ड्रोन जो है वो थोड़ा खतरनाक होता है, वो हुँ, डिस्ट्रॉय हुँ। कर सकता है, लेकिन मैं आई वाज़ एन एक्सपीरियंस्ड पायलट तो मैंने उसको किया। तो मौका मिलेगा तो मैं आपसे शेयर भी करूँगा। हुँ, अ ज़रूर, ज़रूर। जी, उसमें जो मैंने जो चीज़ देखी और समझी वो ये थी कि एक तो मुझे उसमें उस वो एक तो बहुत ही खूबसूरत था वो मोहनजोदड़ो जो आज से कुछ तकरीबन 5-1000 साल पुरानी सिविलाइज़ेशन थी। बहुत खूबसूरत थी हुँ, हुँ। इमारतें बहुत अच्छी बनी हुई थीं, गलियाँ खुली थीं, तंग नहीं थीं, कुशादा थीं और हुँ, वो हुँ। पूरे का पूरा जो सेंट्रल जो उसका जो आपको अमूमन तस्वीरों में दिखता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हुँ, कम्युनल एरिया था, वहाँ पर रहायशी इलाके बहुत कम थे और अभी उन्होंने मज़ीद खुदाई हुँ, की है तो दूर-दूर तक और भी बहुत सारे खुदाई करने के बाद शहर निकले हैं जो कदीम उसी ज़माने के थे। तो लोग अमूमन रहते वहाँ पर थे, हुँ, ये कम्युनल एरिया था, लेकिन इस कम्युनल एरिया में कोई आपको रिलीजियस प्लेस नहीं मिलती। जो हुँ, एक सबसे ज़्यादा जो कम्युनल ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो एक गालिबन एक उसे कहते हैं कि कॉमन बाथ्स थे, मतलब के तालाब थे वो हुँ, उन्होंने ऊपर से बनाए थे। तो उनकी कुछ सेरेमनीज़ ऐसी थीं जो कि वो पानी से रिलेटेड थीं। हालाँकि इलाका खुश्क हुँ, है, हुँ, पानी हुँ। पता नहीं कैसे उन्होंने जमा करते थे लेकिन इन एनी वे वो था वहाँ पे। एक बुद्धिस्ट स्तूपा है उसके ऊपर बिल्कुल टॉप पे। ओके। लेकिन वो जो स्तूपा जो भी है, वो भी बात की बात है। वो मतलब एक औसत तकरीबन आज से ढाई 3 हज़ार साल पुराना हो। जो ओरिजिनल इमारतें हुँ, हुँ, हैं, हुँ। उनमें आपको कोई रिलीजियस चीज़ जगह नहीं मिलती थी। एक तो आपको कोई रिलीजियस चीज़ जी, ये ये सतूपा की आप बात कर रहे हैं? जी, जी। ये जो बिल्कुल, ये जो टॉप पे आपको दिख रहा है ना, ये जो स्तूपा, हुँ, जो हुँ, गोल जो हुँ, एरिया हुँ। है, जी। ये कहते हैं कि ये बाद में बना है। जो असल जो पुरानी जो जगह हैं, जो खुदाइयाँ की हैं उन्होंने, जो वो जो जिसके ऊपर ये बना हुआ है, वो इवन ज़्यादा पुरानी थी, जो 5 एक हज़ार साल पुरानी। आप अपनी बात कहिए जो आप कह रहे थे, फिर मैं आपको मज़ीद तफ़सील बताऊँगा। वो मैं नहीं चाहता कि आप भूल जाएँ। जी, जी, जी। दरअसल हुआ क्या था कि जब कर्निंघम महोदय थे या और भी जो लोग थे, जो ब्रिटिश जो एक्सकवेशन कर रहे थे, उन सब ने इसको स्तूप समझ लिया था और स्तूप समझ के इसकी खुदाई करवाना चाहते थे। तो ये अच्छा, खुदाई हालाँकि 1923 और 22 में हुई थी और जी, उस समय जब खुदाई हुई तो उसके नीचे एक पूरा का पूरा एक साम्राज्य निकल गया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। तो जी, अब यहाँ पे एक सवाल ये था कि अगर ये स्तूपा था, अगर स्तूप यहाँ कोई बनाया था तो उसके अगल-बगल उसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए था। दूसरा कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए था अगर ये बाद में बना है तो। तो इस पर कोई स्ट्रक्चर नहीं मिला। इसके अगल-बगल कोई भी स्ट्रक्चर नहीं मिला जिससे ये प्रमाणित हो कि ये बाद में बना है। क्योंकि जब भी हम कहीं टेम्पल बनाते हैं, कहीं मस्जिद बनाते हैं तो उसके अगल-बगल कुछ न कुछ और चीज़ बना लेते हैं। भई आप जो बुद्धिस्ट जितने भी जो स्तूपा बनाए जाते थे, तो ज़्यादातर जो स्तूपा मिले हैं उसके बगल में पॉन्ड रहता था। एक तालाब जिसको हम कहते हैं जी, हिंदी जी, में तालाब, पॉन्ड। बिल्कुल। वो वो है वहाँ हाँ, पे, जी। तालाब।
हाँ, तो ये स्तूपा के बगल में तालाब है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये दिखाता है कि वास्तव में ये स्तूपा बाद में नहीं बना है, बल्कि मोहनजोदड़ो के समय का ही बना है। और अच्छा, इसके बाकायदे जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो जर्मनी की हैं, जापान की हैं और इटली की हैं, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इनकी ईंटों की साइज़ से लेकर पूरा अन्वेषण करके और ये बताया कि ये 4100 ईयर्स पहले की हैं। अभी अच्छा, तक क्या हुआ था कि यहाँ पे एक कॉन्स्पिरेसी थियरी जो होती है उसको बिल्ड करने के लिए इस स्तूपा के भीतर कुशाना पीरियड का कुछ कॉइन्स ले जाकर रखे गए थे। तो जब वो कॉइन्स वहाँ पे रखे गए तो अब लोगों ने ये दिखाने का प्रयास किया कि कुशाना ने ये स्तूपा बनवाया था। तो इसको ज़बरदस्ती 2nd सेंचुरी में फिट करने के लिए। अन्यथा उससे क्या हो रहा था, बुद्धिज़्म जो है या बुद्धिज़्म का जो कोर बिल्ट है कि मरने के बाद से स्तूपा बनवाया जाता है, वो चीज़ जा रही थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और बुद्धिस्ट कल्चर जो है, वो पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन से आ रहा था कि स्तूपा बनाने की परंपरा बुद्धिस्ट की है, तो वो सिर्फ़ बुद्धिस्ट की नहीं है, बल्कि इनके पूर्वज भी स्तूपा बनवाते थे। यानी बुद्धिस्टों ने ये ऑलरेडी अपने पूर्वजों से, सीखा था। इनके जो हाँ, उनसे सीखा था। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्योंकि देखिए भारत में 2 सिविलाइजेशन गायब की गई थी। एक इंडस वैली सिविलाइजेशन गायब की गई और दूसरा इसी का जो वंशज कहते हैं यानी कि इसका जो डिसेंडेंट होते हैं बुद्धिज्म जो था उसको भी गायब किया गया था। जो इंडस वैली में सील्स मिले हैं वो सारे बुद्धिज्म में यूज किए जाते हैं जैसे स्वास्तिका। वो बुद्धा की जो स्टैचू होती है उनके चेस्ट पे वो स्वास्तिका मिलेंगी और वो इसमें इंडस में भी मिलेगा। और इसके साथ एलिफेंट मिलेंगे, बुल्स मिलेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें भी मिलेगी। वहाँ पे जितने भी जो प्रतीक चिन्ह मिलेंगे आई मीन सिंबॉलिक जो चीज़ें मिलेंगी वो बुद्धिज़्म में यूज़ की जाती है। तो इस चीज़ को हटाने के लिए, ये साबित करने के लिए इसको जानबूझकर एक कॉन्स्पिरेसी थियरी फैलाई गई कि ये स्तूपा बाद में बनाया गया है। अगर ये बाद में बनाया गया होता स्तूपा तो ऑफ कोर्स उसके अगल-बगल और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते। क्योंकि जब वहाँ बौद्ध भिक्षु रहते फिर, क्योंकि जहाँ स्तूपा होगा, जहाँ पे कॉइन्स आपको मिल रहे हैं, उसके अगल-बगल लोग भी ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उसके नीचे अच्छा जब बन रहा होगा, तो वो ज़रूर ज़मीन में खुदाई करते हैं और जब ज़मीन में खुदाई करते, तो उनको उनको भी मिल जाता ये पूरा का पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर स्तूपा की खुदाई होती, मैं एक दूसरा पिक आपको शेयर करता हूँ, इससे थोड़ा-सा और लोगों को आइडिया आ जाएगा कि कैसे जी, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है तो इसको शेयर कर देता हूँ इसे हटा के। दरअसल यहाँ पे क्या है कि कॉन्स्पिरेसी थियरी बिल्ड की जाती है ताकि एक्चुअल सच्चाई जो है ना वो पब्लिक में ना आ पाए। लेकिन उससे भाईजान क्या फ़ायदा अगर बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट की हिस्ट्री को मॉडिफ़ाई करने से हम लोगों को क्या फ़ायदा? मतलब ये कि हम ये इससे क्या मिलेगा कि अगर हम कहें जी कि ये साढ़े 3,000 साल पुराना नहीं है बल्कि 2,500 साल पुराना है, उससे कुछ किसी को कुछ फ़ायदा हो रहा है यहाँ पे? मैं थोड़ा-सा नाइव हूँ हाँ, मामले में, हाँ। जी, जी, तो मैं बता दूँगा। पहले इस स्ट्रक्चर को ज़रा जी, देखें। जी, जी, देखिए। ये जो स्ट्रक्चर है स्तूपा का, इस स्तूपा के नीचे ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर है और ये पूरा इंडस वैली का है। तो अगर जो भी व्यक्ति यहाँ पे स्तूपा बनवाएगा, स्तूपा अक्सरहा वहीं पे बनवाया जाता है जिसके अगल-बगल लोग गैदरिंग भी करते हैं। पब्लिक वहाँ पे आती है, भिक्षु वहाँ रहते थे, उसके नीचे पूरा बना है, तो जब उसकी खुदाई होगी, बनेगा तो उसके नीचे का स्ट्रक्चर भी उन लोगों को पता चल जाता। लेकिन अब इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ये प्रमाणित कर दिया इसके ईंटों की साइज़, गहराई वगैरह नाप के कि नहीं-नहीं ये तो 4100 ईयर्स पहले का ही बना हुआ है। ये झूठा प्रचार फैलाया गया है कि 2nd सेंचुरी का है। इसके बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल हैं, मैं आपको रिसर्च आर्टिकल मैंने अपनी वीडियोज़ में शेयर किए हैं, आगे कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर कर दूँगा। उससे आप जी, लोगों जी, को और आइडिया आ जाएगा। बुद्धिज़्म को पुराना साबित करने से क्या दिक्कत आ रही है? मतलब जी, जो असल इतिहास है बेसिकली जो असल इतिहास है उसको सामने रखने से क्या दिक्कतें आएँगी? तो यहाँ पे दिक्कतें ही दिक्कतें आएँगी क्योंकि होता क्या है ना, यहाँ पे अभी जो एक ट्रेडिशन चला है इंडिया में, वो ये है कि ये बताया गया है कि हमारे यहाँ जो वेदा हैं वो ब्रह्मा के मुँह से आए हैं, ईश्वर ने हमें दिया है, ऋषियों हाँ, ने हाँ जी, हमें दी है, ये सारी हाँ जी, चीज़ें बताई गई हैं। फिर पौराणिक काल बताया गया है, लेकिन बुद्धिज़्म का इतिहास उसमें कहीं नहीं बताया जाता है।
पूरा बताया जाता है कि हमारे यहाँ सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, त्रेता युग में राम हुए, फिर द्वापर युग हुआ, यहाँ पे कृष्ण हुए और फिर कलयुग आया, तो कलयुग में ये सारे लोग ऐसे हो गए। ये इतिहास बताया जाता है और यही इतिहास अंग्रेज़ों को भी बताया गया था। तो अब अंग्रेज़ ने जब एक्सकवेशन किया, तो उनको ये पता चला कि यहाँ पे जो सम्राट अशोका के जो इंस्क्रिप्शन मिले, उससे पता चला कि नहीं, ये बात ही झूठी है कि यहाँ की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। ये बात उनको झूठ पता चल गई क्योंकि सम्राट अशोक के जो इंस्क्रिप्शन, जो सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है इंडिया के, वो संस्कृत में नहीं थे बल्कि पाली-पाकित में थे। तो अच्छा। अभी तक इन लोगों ने जो बताया था कि वेदा जो है वो ब्रह्मा के मुँह से आए हैं और ये देव भाषा है और ये संस्कृत है। संस्कृत में ही ब्रह्मा ने सीधे दिया था। वो थियरी यहाँ से गलत हो रही थी। तो वो अब यहाँ पे हाँ जी, जी। बोलें कोई कन्फ्यूजन हो तो? जी, मैं ये कह रहा था कि वो जो थ्योरी है, वो या हुँ, हाइपोथेसिस हुँ। जो भी कह लें, वो तो थ्योरी भी नहीं है, वो दैट्स अ मिथ। वो तो मेरे ख़्याल में हम लोग सब हाँ, जानते हाँ। हैं कि व अब जी। भगवान ने तो पता नहीं कब दुनिया बनाई थी, ये साढ़े 4 अरब साल पहले दुनिया बनी है। वो भगवान ने वो पता तो नहीं ख़ैर भगवान ने ही कायनात बनाया था। हाँ, वो साढ़े हाँ, 13 इसको हम अरब लोग साल नहीं पहले मानते अगर हैं। बनाई है, तो वो जो कुछ भी हुआ है, वो तो भगवान की बातें भगवान जाने, वो तो हमें नहीं पता। लेकिन जब हम कहते हैं कि देखिए हुँ, इंडिया में इतिहास की जब बात करते हैं या तारीख़ जिसे हम कहते हैं उर्दू में तारीख़ की जब बात करते हुँ, हैं, हुँ, तो वहाँ पर तो हम सिर्फ़ फैक्चुअल बात करते हैं और मेरी भी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि सबसे पुराना मज़हब जो है वो बुद्धिज़्म है या जैन मत है वो, हुँ, लेकिन वो हुँ, दूसरी साइड से आया था। और ये जो हिंदुइज़्म है वो बेसिकली समहाउ इट्स एन अम्ब्रेला टर्म। सनातन धर्म कैसे बना, ये इस पे देयर आर क्वेश्चंस। वो हमें नहीं इसके बारे में इतना पता। लेकिन ये है कि वो उसको उससे पीछे अच्छा फिर बात सारी ये आती है कि पीछे कर लें, आप आगे कर लें, उससे मिलता क्या है? मिलेगा क्या, मतलब ये कि उससे क्या कोई सुपीरियॉरिटी होती है कि अगर जो सनातन धर्म पुराना है तो उससे कुछ हमें कोई फ़ायदा हो रहा है हम लोगों को? हाँ, हाँ। जी, जी, जी। देखें, इसका सबसे मेन कारण है ये पुराना बताने का कि एविडेंस नहीं है दरअसल। जैसे आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, आप इस्लाम का एग्ज़ाम्पल लीजिए कि अगर कोई कहे कि मुहम्मद जो हैं वो 6th सेंचुरी के ना होके वो 5000 ईयर्स पहले थे। इस्लाम 5000 ईयर्स पहले आया। अगर कोई ये बात जब कहेगा तो उसको सबूत देना पड़ेगा। जी। तो वही चीज़ यहाँ पे है। इनको सबूत, इनके पास कोई भी सबूत नहीं है कि ये अपने को पुराना साबित कर सकें। तो इन्होंने ये चीज़ जानबूझकर कही है कि हम इसीलिए पुराने हैं, हमारा इसीलिए सबूत ही नहीं इसीलिए है क्योंकि हम बहुत पुराने हैं। बहुत कदीम। अच्छा, समझ रहे अच्छा, हैं? अच्छा। वो इस चीज़ को कवर हाँ, अप करने के सबूत लिए। ही नहीं है, हाँ, कवर अप करने के लिए कि हम इसीलिए पुराने हैं। और दूसरी बात कि यहाँ पे हम इंडिया में और भी बहुत सारी बातें चलती हैं, जैसे मुगल आते हैं, तुर्क आते हैं, अंग्रेज़ आते हैं, तो हम उनको विदेशी कहते हैं कि ये विदेशी थे, ये लुटेरे थे, हमारे भारत में आकर लूट-पाट किए। तो जी। जब कोई ये संस्कृति ये बात कहती है कि भई वो भी विदेशी हो जाएगी ना फिर, वो भी विदेशी हो जाएगी, पुराना उसका सबूत नहीं मिल रहा है। और यहाँ जिसका हुँ। सबूत मिल रहा है, वो यहाँ के मूल निवासी हो जाएँगे फिर। वो यहाँ के अच्छा, अच्छा, अच्छा। अफ्रीका फॉर वाला जो आपने कांसेप्ट देखा ना, अफ्रीका का कांसेप्ट कि गोरे बाद में गए, कब्ज़ा कर लिया हाँ जी। अफ्रीका में और जी। नेल्सन मंडेला जो ब्लैक्स थे, उन्होंने फाइट की और फिर बाद में साउथ जाकर अफ्रीका में। अपनी चीज़ों को हाँ, साउथ अफ्रीका। तो जी। वो चीज़, इस चीज़ से बचने के लिए कि हम भी विदेशी फिर साबित हो जाएँगे, किस मुँह से कहेंगे कि अंग्रेज़ विदेशी है, किस मुँह से कहेंगे कि मुगल विदेशी है, फिर हम भी विदेशी हो जाएँगे क्योंकि हमारा भी कोई सबूत नहीं है। तो इस सही थियरी है। को हाँ, इस चीज़ को वो करने के लिए ये फैलाया गया कि हम बहुत पुराने हैं। पर फिर भी बात आती है एविडेंस की, कि अगर बुद्धिज़्म के ज़मीन खोदें तो बुद्ध निकलते हैं। पाकिस्तान में भी बुद्ध निकलते हैं, बिल्कुल, अफ़गानिस्तान बिल्कुल, में हर तो जगह। सबको पता है। हाँ, जी, जी, पर टैक्सला कभी में, सारे इलाके में, मैं सारे जगह देख के आया हूँ, म्यूज़ियम्स वगैरह सारे हुँ, देखे थे मैंने। हर जगह बुद्ध हुँ, के ही हुँ, जो हैं हुँ। स्टैच्यूज़ मिलते हैं और तो कुछ नहीं मिलता वहाँ पे। अच्छा, मेरा आपसे ही एक सवाल है कि जी, जी, इस्लाम पूछिए। ऐसा क्यों नहीं कंस्पिरेसी फैलाता है कि हम पुराने हैं, ज़्यादा पुराने हैं? इस्लाम भाईजान प्राउड फ़ील करता है बीइंग नया। इट्स अ डिफरेंट अच्छा। डिफरेंट आइडियोलॉजी। वो कहते हैं कि हम तो हुँ, सबसे नए हैं, इसलिए हम बेहतर हैं। उधर तो ये है ना कि सबसे हुँ, पुराने तो बेहतर हैं, यहाँ पर नए का एक हम वही ओके। इस्लाम के ज़हन में, जो मुसलमानों के ज़हन में बात है, जिस पर वो हुँ, हुँ। प्राइड फ़ील करते हैं, वो ये कहते हैं कि अच्छा इस्लाम का जो है ना वो तनाज़ा वो हिंदुइज़्म से नहीं है, उनका है इब्राहिमिक फ़ेथ से, ईसाइयों से, अच्छा। यहूदियों से। तो वो ये कहते हैं कि वो खुदा की शरीयत थी, वो जो मतलब खुदा का लॉ था, शरीयत मीन्स लॉ जो था, वो हुँ, इंडिया हुँ। के जो जो मज़ाहिब हैं, उससे उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है।
उनका असल कॉन्सेप्ट वो कहते हैं कि मतलब हम वो उनमें सबसे नए हैं, तो यू हैव टू फॉलो द लेटेस्ट लॉ। ओके। दैट्स द रीज़न भाईजान। अच्छा, वो इस कांसेप्ट पे नहीं जाते कि हम ईसा से भी पुराने हैं या हम मूसा से भी पुराने हैं, नहीं, हमारे नहीं, मोहम्मद, इस कांसेप्ट पे नहीं जाते हैं, बल्कि वो नया दिखा के कहते हैं कि हम लेटेस्ट हैं इसीलिए हम ज़्यादा बेहतर हैं। लेटेस्ट है तो अब अपने आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करो, इन अदर वर्ड्स। अच्छा, ओके, ओके। पर ये यहाँ बात है। पे ओके, पर इंडिया में जो कांसेप्ट है वो यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि हम ज़्यादा पुराने हैं और इसके पीछे भी एक कारण बिल्ट अप किया गया है। वो ये जी, है कि यहाँ 4 युग डिवाइड किया गया है कि हमारे यहाँ 4 युगात हैं। जो जी, पहला युगा था वो सतयुगा था, यानी सत्य कृत युगा था, वहाँ सब चीज़ सत्य होता था, सब चीज़ अच्छा होता था। फिर उसके बाद से थोड़ा-सा उसमें बिगड़ गया, उसमें सिर्फ़ ब्राह्मण की चलती थी। जी, फिर ब्राह्मण के साथ क्षत्रिय की भी चलने लगी तो त्रेता युग आ गया, तो थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया। फिर जी। थोड़ा-सा और गड़बड़ हो गया जब वैश्य को भी थोड़ा अधिकार मिल गया तो त्रेता यु वो स द्वापर युग आ गया और फिर चारों वर्णों को अधिकार जब मिलेगा तो वो कलयुग बन गया। तो हमारे यहाँ ये कांसेप्ट है, मतलब इंडिया में जो फ़ॉलो किया जा रहा है कि पुराना सबसे अच्छा होता है, अब बाद में जितना आएँगे उतना खराब। इस चीज़ हालाँकि को ये तो प्रूफ ऑपोज़िट करने है, के लिए कल हम ज़्यादा ह हाँ, हाँ। इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए ज़्यादा पीछे दिखाने की कोशिश करते हैं यहाँ का जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है वो। लेकिन जी, पर यहाँ पे मेरा जो मानना है, मैंने जो इस पे अपनी रिसर्च की, उस पे मेरा ये सोचना है कि इन्हें भी ये बात पता है कि जब बुद्धा काल था, तब लोग ज़्यादा सिविलाइज़्ड थे। सही, और बुद्धा काल, हाँ, इसीलिए उसी हकीकत है, युग को ये लोग कृतयुग, हाँ, उसी को कृतयुग या सतयुग कहते हैं कि वो बुद्धा का काल था, जब यहाँ पे सत्य की बातें होती थी, लोग उनको एक्सेप्ट किए और एक्सेप्ट करते-करते पूरा बिल्कुल। एशिया जो है एक्सेप्ट कर चुका था। तो इसीलिए बुद्धा को ही वो सतयुग कहते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते हैं वो। फिर वो कहते हैं कि धीरे-धीरे बाद में यहाँ पे शक आए, कुषाण आए, वो भी आके यहाँ पे इन्वेडर्स आके यहाँ पे बुद्धिस्ट बन गए। ये ध्यान अच्छा, दीजिएगा। भारत एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इन्वेडर्स आते हैं, शका, हूणा, कुषाणा, पहलवा, ये सारे इन्वेडर्स हैं और यहाँ पे आके बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जीतने के बाद बुद्धिज्म बुद्धिस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। दुनिया का समझा। सबसे अजीबो-गरीब यहाँ पे आपको भारत की हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है कि विदेशी जीतने के बाद से एक्सेप्ट कर लेता है यहाँ का कल्चर। जी, बोले। जी, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करूँगा, इसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट 1-2 देना चाहूँगा कि हुँ, हुँ। स्पेशली आपका ये जो अगर आप मोहनजोदड़ो भी जाएँ और वहाँ के हुँ, हुँ, म्यूज़ियम में देखें, जो हुँ, कि ग़ालिबन हम आई थिंक वी कैन हाइपोथेसाइज़ कि यार वो जो है इट वाज़ द टाइम फ्रॉम सतयुग जैसा आप बता रहे हैं और वो महात्मा बुद्धा का टाइम शायद वही था, जबकि इनिशियली हुँ, हुँ, सिविलाइज़ेशन बिल्ड अप हुई थी। अम, उसमें भजन अगर आप देखें, वहाँ पर आपको वो वाक़ई अच्छा दौर था क्योंकि वहाँ पर आपको कोई अगर आप उसके म्यूज़ियम में देखें, आपको कोई एक हथियार नहीं मिलेगा। नहीं कोई मिलते। छुरा, हुँ, चाकू, कोई कत्ल करने वाली चीज़ नहीं नहीं मिलते। मिलेगी आपको। कोई एक चीज़ ऐसे खुदाई हुँ, में नहीं मिली जिससे आपको ये पता चले कि वो जंग करके किसी को कत्ल करना चाहते थे। वो पुरअमन लोग थे। इस पर देयर हुँ, इज़ नॉट अ हुँ, सिंगल डाउट और उसके बाद आपको जो वहाँ से जो आइडल्स मिलते हैं, जो स्टैच्यूज़ मिलते हैं, वो स्टैच्यूज़ में जो मिलते हैं, हुँ, वो एक उनके एक एल्डर का मिलता है। वो उसकी शक्ल से पता चल रहा है कि सिंधी भाई जो होते हैं हमारे, उनकी शक्ल, उनके फीचर्स वही हैं उनके। एक एल्डर हुँ, हुँ, का स्टैच्यू मिलता है और एक डांसिंग गर्ल का मिलता है, दैट्स इट। वहाँ पर किसी हुँ, हुँ, कह लें कि शिव जी का या नहीं विष्णु जी मिलता, का उनका कोई अ, नहीं जो मिलता। स्टैच्यू है वो नहीं मिलता। और उसके बावजूद हुँ, वो लोग आप देखें तो कितनी तरक्की याफ़्ता थे कि अगर उनके आप गलियों का हिसाब देखें, उनका सैनिटरी सिस्टम देखें, तो हम पाकिस्तान में आजकल भी उनकी मिसालें देते हैं कि यार ये देखो ये खुली-खुली सड़कें वहाँ पर मोहनजोदड़ो में थी, तुमने कैसा शहर बना दिया अभी का। हुँ, तो वो जो है वो भजन ऐसा ही है। और उसमें मेरा भजन एक चीज़ जो थी ना ये अपने हिंदू बहन-भाइयों से रिलेटेड, मुझे पर्सनली हिंदू बहन-भाइयों से किसी किस्म का कोई शिकायत गिला नहीं है। सबसे अहम जो सबसे बड़ी मेरी जो शिकायत है, वो है हुँ, कास्ट सिस्टम की। और अगर आप हुँ, कास्ट सिस्टम या ज़ात-पात जो भी आप कहते हैं, ये देखें ये आपको मोहनजोदड़ो में नहीं मिलेगा। अगर हुँ, वो वहाँ हुँ, पर कुछ हुँ, था भी, कोई इनिशियल लेवल पे कुछ था भी, तो शायद कि वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, कि जैसे कि अगर कोई बंदा है जो सफाई कर रहा है, उसके हाथ मैले हैं, गंदे हैं, आई एम जस्ट मेकिंग माय असम्पशन, आई कुड बी रॉन्ग। और एक बंदा है हुँ, जो हुँ, कि वो कोई नहा धो के निकला है तालाब से, उस तालाब में कुछ सेरेमनी करके निकला है, तो उससे थोड़ा-सा हटेगा, बचेगा कि यार मैं कहीं मैला ना हो जाऊँ। दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न, वो नेचुरल है। लेकिन उसकी बेसिस पर तबक़ात बनाने, सोसाइटी को डिवाइड करना, इसका कोई सबूत हमें पहले वक़्तों में नहीं मिलता। तो अब ये 21वीं सदी में ये चीज़ें हम ख़त्म क्यों नहीं कर सकते, जो जबकि ये स्टार्ट में बहुत ही माइल्ड थी। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि ये इट सीम्स लाइक कि वो जो युग्स हैं वो उल्टे हो गए हैं, रिवर्स हो गए हैं, वो रिवर्स ऑर्डर में आ गए हैं।
हुँ, तो जब वो हुँ, उस हुँ। ज़माने में जबकि ये उस वक़्त अपने वक़्तों के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत तरक्की याफ़्ता वो इलाका था, वहाँ पर उन्होंने बैलगाड़ियाँ बनाई, सब कुछ किया। और उनके ट्रेड करते थे वो मेसोपोटामिया से, वहाँ की चीज़ें जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, मेसोपोटामिया से आई हुई चीज़ें जो हैं वो भी मौजूद हैं। उनको बाकायदा उन्होंने कंपेयर करके रखा हुआ है कि ये बैलगाड़ी मेसोपोटामिया की है, सुमेरियन तहज़ीब की है, ये जो है ये इंडस वैली तहज़ीब की है। तो बस भजन मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सिर्फ़ ये एक आखिरी आप बात मुझे बता दीजिए अगर आपको कुछ बिल्कुल, ये एल्डर की स्टैच्यू वहाँ से मिलता है। एक ये है, ये एल्डर है, ये कोई भगवान नहीं है, कोई देवता नहीं है। ही हुँ, इज़ जस्ट हुँ, लाइक हुँ। वन ऑफ द अच्छा, आप इसकी साइज़ बता सकते हैं? इसकी साइज़ कितनी होगी साइज़, इस ये जो इस मूर्ति स्टैच्यू आप देख रहे हैं? भजन जो मैंने जो देखा था वो इट वाज़ अ डमी जो उन्होंने रखा हुआ है मोहनजोदड़ो में, इसका हुँ, भी और हुँ। डांसिंग गर्ल का भी ओरिजिनल नहीं है, वो डमी है। वो मेरे ख़्याल में गालिबन इतना इस साइज़ का है। उन्होंने हाँ, एक और भी बनाया बिल्कुल, हुआ है जो कि बड़ा बनाया एग्ज़ैक्टली। है, वो ह्यूमन हाँ। साइज़ का वो जब आप एंटर होते हैं मोहनजोदड़ो में, तो वो हुँ, आपको हुँ, वेलकम करने हुँ। के लिए उन्होंने बना के रखा हुआ है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग लेकिन जो म्यूज़ियम में जी, है वो इट्स आई कांट रिमेंबर प्रॉपर्ली बट आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट दिस साइज़ और जो हुँ, डांसिंग गर्ल हुँ। है वो गालिबन इस साइज़ की है। ओरिजिनल जो है उन्होंने कराची के बिल्कुल, किसी म्यूज़ियम में रखे हैं, वो मैंने नहीं देखा। एग्ज़ैक्टली यही पॉइंट मैं आपसे जानना चाह रहा था। दरअसल वहाँ पे जो मूर्तियों की जो साइज़ मिली हैं, वो खिलौने मिले हैं दरअसल। एग्ज़ैक्टली वो जी, वो जी। हाँ, वो मूर्तियाँ हैं ही नहीं क्योंकि टेम्पल भी नहीं मिला है वहाँ पे। नहीं, लोगों टेम्पल ने कोई नहीं है। हाँ, कोई गॉड नहीं मिला, ये छोटे-छोटे खिलौने थे बच्चों के और इस पिक को आप ध्यान से देखें तो ये चीवर जो बुद्धिस्ट ऐसे चीवर पहनते हैं ये जो आपका बाएँ माथे पे साइड जो में ये जो आपको दिख रहा हाँ, न ये हाथ हाथ जो कंधा अच्छा जो शोल्डर पे एक कपड़ा जो जा रहा है, हाँ, ये एक चादर पे शोल्डर है। से ये अच्छा है। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी। ऐसे चीवर आपने बुद्धिस्टों का देखा होगा, इस तरह से चीवर पहनते हुए। अच्छा, आई अच्छा, मीन अच्छा, जो अच्छा। कपड़ा, जो क्लॉथ है, ये थोड़ा-सा गौर कीजिएगा। एक जी, कंधे जी, से सही, दूसरा कंधा खाली, दूसरा कंधा खाली, सही। मेरे इल्म एक में नहीं है कंधे भाईजान, से आप लपेटे सही कह हुए। रहे होंगे। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ बुद्धिस्ट का ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ से आपको एक और बहुत बड़ा डाउट क्लियर होगा। मेरे जी, ख्याल से इस पर कम लोगों ने गौर किया है। ये जस्ट शेयर कर रहा हूँ मैं। हाँ, ये पिक आप देखें। ये जो मॉन्क हाँ, है, इस मॉन्क जी, ने जो कपड़े पहने हैं, क्लॉथ पहने हैं, ये साइड जी, खाली है। एक बिल्कुल। शोल्डर खाली है, एक साइड से पहना है और ये नीचे इस तरफ आ रहा है। एक हाथ इसका कवर अप है, दूसरा हाथ खाली है शोल्डर सहित। ये खाली है? जी, जी, ये पोर्शन। हाँ, अब यही ठीक ऐसा ही कपड़े का क्लॉथ पहनने का तरीका, वियरिंग का एग्ज़ैक्टली। तरीका, ये जो स्टैच्यू मैंने दिखाया, इसमें भी आप देखिएगा। भजन ये वाहिद स्टैच्यू है जो वहाँ से निकला है उस मिट्टी से, और कुछ नहीं निकला वहाँ पे। हाँ, नहीं निकला है, पर मैं क्लॉथ जो कपड़े पहनने का तरीका है, उस पर जी, मैं एक बार नज़र ले जाना चाहता हूँ कि इसको एक बार आपको देखिएगा कि उसके जी। कपड़े पहनने का जो तरीका है, वो किस तरह से है। और उनके हुँ, बाजू हुँ, पर भी हुँ। कुछ चीज़ बंधी हुई थी, वो कुछ अंदाज़ा है क्या वो घड़ी सी हाँ, मतलब बंधी हुई हाँ। थी? हाँ, उस पे भी हम चर्चा कर सकते हैं, पर ये क्लॉथ आप देख सकते हैं, ये क्लॉथ जी, अभी भी क्लॉथ का जो तरीका है, तो बिल्कुल। ये माथे पे भी बंधी है, ऐसा बात नहीं है, हाँ माथे जी, पे भी बिल्कुल। बंधी है, हाथ में भी बंधी है, पर ये जो क्लॉथिंग है, एक एक साइड जो खाली रखने का, यहाँ पे एक साइड एक शोल्डर खाली रखने का, दूसरा शोल्डर और बाँह को कवर अप करने का, ये तरीका जैसे अभी मैंने जो स्तूपा दिखाया कि उस पद्धति को बुद्धिस्टों ने कैरी फॉरवर्ड किया, उसी तरह बिल्कुल, से कपड़े पहनने का तरीका भी बुद्धिस्टों ने कैरी फॉरवर्ड किया है। तो सही, मेरा इ हाँ, तो यहाँ पे मेरा ये नहीं कहना है कि ये बुद्धिस्ट है। मेरा ये कहना है कि इंडस वैली में सिविलाइज़ेशन जो थी, उसके वाजिब जो वसिंदे जो वो तकनीक को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, वो बुद्धिस्टों ने की है भारत में। एग्ज़ैक्टली। मेरा ये कहना है। तो इससे नहीं, ये ठीक पता है, बिल्कुल चलता सही कह है रहे कि हम अपने पूर्वजों की कुछ न कुछ चीज़ को बुद्धिस्ट फ़ॉलो अप कर रहे थे। हैं, फ़ॉलो कर रहे हैं। तो हाँ। भजन हिंदू बहन भाई जो हैं वो पंडित वो उस तरह से नहीं पहनते आप कह रहे हैं क्या? ब्राह्मण जो हैं वो ब्राह्मण ऐसे जो हैं? नहीं पहनते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने कब्ज़ा किया है बुद्धिस्ट महाविहारों पे, वहाँ पे जी, वो कहीं-कहीं पे इस तरह की चीज़ें पहन लेते हैं, उस परंपरा को कैरी फॉरवर्ड करने के कैरी लिए। करने के जैसे लिए, आप लेकिन जब जनरली नहीं मक्का करते हाँ, बिल्कुल, नहीं करते। जैसे आप जब मक्का यात्रा पे जाएँगे तो वहाँ पे ऐसे ही पहनते तवाफ़ हैं। होता है ना? हाँ, जी, जी, ऐसे ही तो आप ऐसे पहनते ही हैं। वो बिल्कुल, ऐसे ही पहनते हैं, ऐसे ही पहनते हैं। एग्ज़ैक्टली। 2 सफ़ेद तो चादरें इ ऐसे ही बाँधते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ, सही। ऐसे ही बाँधते हैं। तो ये चीज़ें इसी तरह से यहाँ भी ब्राह्मण्स जो हैं उन्होंने इस चीज़ को तब अपनाते हैं क्योंकि टेम्पल्स इनका भी नहीं है।
पूरा मूर्ति कला जो है, स्टैचू कला है। एक सबसे आपको अहम बात आपको मतलब इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ यहाँ पे। जी, जी, जो शिल्प कला है, जो शिल्प कला आई मीन आप कह सकते हैं कि जो आर्कियोलॉजी बनाई जाती है, जी, उसमें बुद्धिस्ट जो हैं वही स्टैचू बनाते थे। बुद्धिस्ट ही स्टैचू बनाते थे और इसी कारण से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान भी तो 1947 से पहले भारत का हिस्सा था। जी, तो वहाँ बिल्कुल। भी अगर अगर वहाँ पे कोई गॉड होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली कुछ भी होते, तो एक्सकवेशन से ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, राम, कृष्ण मिलते। पर जी, मिलते किसके हैं? बुद्धा के। बुद्धा की मिलता है। बिल्कुल, यानी कि बुद्धिस्ट ही वो बनाते थे इसीलिए वहाँ से मिल रहे हैं, भारत में भी यही चीज़ है। तो पूरा जो टेम्पल का आज खड़ा किया गया है वो भी बुद्धिज़्म की ही परंपरा है पर बुद्धिस्ट नहीं रहे तो उन जगहों पर अब कोई और है। ठीक है ना? यानी समझ आ गया। जो आज के पृष्ठ हैं वो हैं। ये चीज़ है बस। जी, आगे बहुत आपको कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते नहीं, हैं। बहुत जी, शुक्रिया भाईजान। बस यही 2-4 ज़हन में सवाल थे, वो आपने बहुत अच्छे क्लियर किए, तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और जय भीम। जी, फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात जी। रहेगी। ओके, ओके जय भाईजान, भीम, टेक जय केयर। भीम। जय भीम। ये काफ़ी अच्छी बात है कि बाहर से भी दूसरे मज़हब के लोग भी भारत की हिस्ट्री जानना चाहते हैं और अगर वो कुछ प्रश्न पूछते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि उनमें भी जागरूकता आ रही है इंडियन हिस्ट्री को लेकर।